तो जिनको नहीं सुनाई देगा वो आप YouTube वीडियो देख करके आप बाद में भी उसको कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो लोग अभी विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे वो हमारे YouTube वीडियो को सुन करके और आप उसको आराम से लगा सकते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों सब अपना अपना आईडी लॉगिन कर लीजिए और आईडी लॉगिन करने के बाद में OES आईडी लॉगिन करना है आपको। OES आईडी लॉगिन करने के बाद आपको जाना है वैलेट में, माई वैलेट, और माई वैलेट में जाएंगे तो फिर आपको एक नीचे माई वैलेट दिखेगा, उसको टच करना है। जब आप उसको टच करेंगे तो वहां पर आपको ग्रीन, येलो कलर, 3 तरह के आपको वहां पर ऑप्शन दिखेंगे। जहां पर पे आउट सबसे नीचे लिखा रहेगा, उसके ऊपर क्रेडिट लिखा रहेगा, उसके ऊपर टोटल बैलेंस लिखा रहेगा, और सबसे ऊपर में आपका है फंडिंग वैलेट, इसके बाद रेवेन्यू वैलेट, इसके बाद क्रेडिट, इसके बाद पे आउट। तो 4 तरह के आपको वैलेट में ऑप्शन दिखेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, इतना मैसेज कर देते हैं कि वो मैं जो देख के बता रहा हूं वो सब छिप जाता है। मैं तो भी मोबाइल से देख के बता रहा हूं आपको। तो आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको 4 वैलेट में 4 चीजें दिखेंगी। पहले माई वैलेट को टच करना है, OES में जाके माई वैलेट को टच करेंगे तो फिर आपको नीचे माई वैलेट दिखेगा, उसको टच कर लीजिए तो वहां पर आपको ऑप्शन खुलेगा और उसमें आपको 4 तरह के दिखेंगे वैलेट में। माई वैलेट में टोटल वैलेट बैलेंस दिखेगा ऊपर में, इसके बाद फंडिंग वैलेट है, रेवेन्यू वैलेट है, क्रेडिट वैलेट है और पे आउट है। कितने प्रकार के हुए? 4 तरह के। तो जब भी कंपनी की तरफ से आपको रेवेन्यू दिया जाता है तो रेवेन्यू वैलेट में दिखता है। आप अगर कोई वैलेट जोड़ना चाहते हैं उसमें, यानी आप अपने वैलेट में पैसा ऐड करना चाहते हैं, वो फंडिंग वैलेट में दिखेगा। और कंपनी की तरफ से आपको क्रेडिट दिया जाएगा, यानी मैंने आपको एक बार जिक्र किया था कि हमारे डेबिट कार्ड जो आएंगे उसमें डेबिट कम क्रेडिट कार्ड दोनों रहेगा। कई लोगों ने मेरे मजाक भी उड़ाया कि सर को कहां से ये मालूम पड़ता है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप अपने अपने वैलेट में देखिए, वहां पर क्रेडिट दिखेगा। क्रेडिट मतलब क्रेडिट आपको कंपनी देगी, वो पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। वो पैसा अभी क्या हमको करना है, कैसे उपयोग करना है, वो कंपनी के ओर से हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। मेरे समझ से क्रेडिट वैलेट से हम कोई भी पैकेज बाई कर सकते हैं, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। और सबसे नीचे होगा पे आउट। तो पे आउट में आपको वो बगल में लिखा हुआ है विड्रॉवल। विड्रॉवल पर आपको टच करना है। अगर पे आउट में आपको कोई कॉइन दिख रहे हैं तभी आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। आपका वैलेट अगर 0 है तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा वहां पर, ये ध्यान रहे। आप जैसे ही विड्रॉल पर आप टच करेंगे तो आपको वहां पर फिर एक ऑप्शन खुलेगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको वहां पर पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी सारे कुछ लिखे रहेंगे, आपको उसको देखना है। इसके बाद आपको वहां पर ध्यान से सारी चीजों को भरना है। वहां पर पहले ही जब आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो लिखा रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉल द ओ कॉइन। जैसे ही आप विड्रॉल पर टच करेंगे तो एक मैसेज आएगा आपको, पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर, उसमें लिखा रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉल द ओ कॉइन। तो वहां पर लिखा रहेगा कैंसिल और नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वो सारी चीजें भरनी है जो आपके डिटेल्स वहां पर दिए गए हैं।
वो डिटेल्स आपको भरना है, जो जो मांग रहा है वहां पर। नाम आपके जो ओईएस में है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर दिखेगा, आपका ओमेल आईडी दिखेगा, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी दिखेगा, और इसके बाद में आपको नीचे लिखा रहेगा कि आपका बैंक में क्या नाम है, वो चीज वहां पर लिखिए। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर लिखिए, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर लिखिए, कौन सा बैंक है, एसबीआई है, केनरा बैंक है, पीएनबी है, क्या है, वो बैंक का नाम वहां पर पूरा लिखिए। शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा बैंक का नाम लिखना है। जैसे एसबीआई, वहां पर लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी नहीं लिखना है, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसा पूरा लिखना है। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना है। कैपिटल लेटर में जितना फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ये ध्यान रहे कैपिटल लेटर में सारे फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करिए। इसके बाद नीचे रहेगा आपका ब्रांच, यानी आपका बैंक का ब्रांच कहाँ है वो लिखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि आपका ब्रांच जो भी है वो बगल में आप उसका डिस्ट्रिक्ट लिखिए और अपना स्टेट लिखिए। जैसे मेरा औरंगाबाद है तो हम औरंगाबाद उसमें लिखते हैं बिहार, तो उससे पता चल जाता है कि ये औरंगाबाद इंडिया में दो है, एक है महाराष्ट्र में, एक है बिहार में। तो वो लिखना जरूरी है कि आपका ब्रांच जहां भी है उसके बगल में उस ब्रांच का जिला, डिस्ट्रिक्ट और आपका राज्य, स्टेट, वो वहां पर लिख दीजिए। कंट्री भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है, आप किस कंट्री से हैं वो डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे स्विफ्ट कोड या आईएफएससी कोड, दोनों में से कोई एक डालना है। ध्यान रहे, या तो आप आईएफएससी कोड डालेंगे या स्विफ्ट कोड डालेंगे। मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्विफ्ट कोड है तो वो स्विफ्ट कोड ही डालिए। 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड होता है, और हर स्टेट में एक बैंक का एक ही स्विफ्ट कोड होता है। जैसे एसबीआई का अगर महाराष्ट्र का होगा तो पूरा महाराष्ट्र का एसबीआई का एक ही होगा, पंजाब का होगा पूरा पंजाब का एक ही होगा, दिल्ली का है तो पूरा दिल्ली का एक ही होगा। तो उसी तरह हर बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड है, और कृपया स्विफ्ट कोड ऑनलाइन देख करके भरने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने ब्रांच मैनेजर से ही मिलकर के स्विफ्ट कोड अपना अपना ब्रांच का लीजिए। वो 11 डिजिट का होता है, ये भी ध्यान रखिए। उसमें कुछ न्यूमेरिकल नंबर और अल्फाबेट, ये दोनों मिक्सअप होकर के, और वो पूरा का पूरा 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड होता है। आईएफएससी कोड भी 11 डिजिट का ही होगा। तो आपको वहां पर वो डालना है, दो में से एक, या तो आपका आईएफएससी कोड या आपका स्विफ्ट कोड, दोनों में से कोई डाल दीजिए। और अगर स्विफ्ट कोड है तो स्विफ्ट कोड ही डालें, आईएफएससी कोड ना डालें। इसके बाद नीचे आपको ब्राउजर का एक नीचे सिंबल आएगा ब्लू कलर का, ब्राउजर, यानी आधार कार्ड आपको लोड करने का वहां पर ऑप्शन आएगा। तो ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो गैलरी में आपका आधार कार्ड आपने सेव करके रखा है, तो उसको पहले एडिट करके बढ़िया शॉर्ट में बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा लंबा आपका है, तो ज्यादा अगर वो रिजर्वेशन का रहेगा तो वो वहां पर ज्यादा एमबी का या केबी का तो वो लोड नहीं होगा। तो वो चीज ध्यान रखिए, 5 एमबी का ही होना चाहिए, तो वो लोड हो जाएगा आराम से। और इसके बाद लोड होते ही आपको नेक्स्ट करने का वहां पर ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी आएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको वहां से निकाल के यहां पर डालना है। जैसे डाल के आप कंफर्म कीजिएगा तो आपका विड्रॉल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर लिख देगा। फिर कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगा, मैसेज, कांग्रेचुलेशन, योर विड्रॉल इज सक्सेसफुली डन। वो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा। तो ध्यान रखिए, वो चीज आप देख लीजिएगा।
सपोर्ट से आएगा वो, या IFSC कोड, दोनों में से कोई एक डालना है। ध्यान रहे, या तो आप IFSC कोड डालेंगे या